बोर्ड है ना, वो किसी काम में तो आता नहीं है। सरकारी महकमे में या कोई टैक्स देता हो या किसी बच्चे पढ़ाए जाते हो। हमें भी बोल देंगे ना भाई वक्फ बोर्ड कि मेरी जमीन है तो उनका घर भी कब्जा लेंगे। भाई कोई नहीं कुछ कर सकता। फिर लोगों को पता भी नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है। ये आज का मामला नहीं है, ना उस टाइम संविधान बने थे जब का मामला है, ना देश आज़ाद हुआ था तब का मामला है। वजीराबाद की तब चले जाओ, माँ देख लो जाके कितनी जमीनें ले रखी हैं, जाके देख लो। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे थे भारत नाउ। जिस तरीके से पार्लियामेंट में एक खबर बताई जा रही है कि जो मोदी जी है वो पार्लियामेंट में एक वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल लाने वाले हैं और उस बिल में अमेंडमेंट करने वाले हैं, ये खबर कितनी सही और कितनी गलत हम जनता से बात करेंगे और हम जानेंगे कि वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट होने वाला है ये कितना सही है। कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड के लिए एक बिल आने वाला है जिसमें अमेंडमेंट होगा। हाँ, मैंने आज ही न्यूज़ देखी है और उसमें वक्फ बोर्ड के लिए बिल आया है। तो जो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है ना वो रेलवे से भी ज़्यादा है। हाँ, रेलवे से और कई ऐसे वो हैं जिनसे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से वो वक्फ बोर्ड है ना, वो किसी काम में तो आता नहीं है। सरकारी महकमे में या कोई टैक्स देता हो या किसी बच्चे पढ़ाए जाते हो, वो वैसी ज़मीन कब्जा करी हुई है। तो हमारा जो सरकार का नियम है, उन्होंने उस वक्फ बोर्ड में चेंज करने के लिए वो बिल पास करा है, तो जिसमें कि उन्होंने बताया कि उस पर एक मौलवी ने भी बयान दिया है कि उसमें चेंज होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो चेंज होना चाहिए और उस पर वो बिल पास होना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड है क्या, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है उसे नहीं पता कि वक्फ बोर्ड क्या है। आप थोड़ा बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बिल लाने वाले हैं? उसमें क्या होता है, उनके जो शरिया कानून होते हैं या मतलब उनके जो अंदर के जो मुस्लिम लीग होती हैं, वो सारी उसमें बैठ कर मीटिंग करती है और अपने उसका सहयोग उसके हिसाब से वो नियम लाती हैं और वही वक्फ बोर्ड है। वो ज़मीन उनकी मतलब अपनी खुद की नहीं है, लेकिन वो कब्जा करी हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके घर पे भी बोल देंगे ना भाई वक्फ बोर्ड कि मेरी जमीन है तो उनका घर भी कब्जा लेंगे। भाई कोई नहीं कुछ कर सकता। फिर तो तमिलनाडु का 1400 साल पुराना मंदिर तो ऐसे कब्जा लिया। भाई ये हर चीज़ कब्जाते हैं। इनका तो एक ही इलाज है, ये वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। ये किसी भी काम का है नहीं, किसी भी काम का नहीं है। अभी इतनी थी वायनाड में हुई है, कहाँ जाके वक्फ बोर्ड आया, आगे RS वाले पहुँचे हैं। दिल्ली में वही कांड होता है, कहाँ आता है। ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, ज़मीन कब्जाने के लिए, और फालतू में इतनी ज़मीन लेके बैठा है। ये बोलते रोजगार नहीं, इतनी ज़मीन इसके पास है, सरकार को दे दे। एक बात सुनिए, वक्फ बोर्ड में जो ज़मीन दान दी जाती है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, उनकी कम्युनिटी, उनकी कौम, उनके लोग जो दान देते हैं, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड एक्वायर करता है। बात सुनना, पहले पूरी बात सुनना। अभी जो अमेंडमेंट बिल आया नहीं है, एक हफ्ते में आएगा। उसमें यही छन के आएगा कि हर एक की कम्युनिटी चेंज होती है। अब कौम उनके घर में कोई मतलब विचार चेंज होते हैं, विचार कम्युनिटी में विचार। एक घर में कोई कहता है कि भाई दान नहीं देना है, हमारी ज़मीन है घर की, हमें दान नहीं देना। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने दे दी, अब वक्फ बोर्ड बोलेगा हमारे कब्जे में रहेगी। अब इसमें जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, अमेंडमेंट बिल में ये कहा गया है जो इस्लामिक अरब कंट्री हैं, वहाँ के जो बोर्ड हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है जितनी यहाँ के वक्फ बोर्ड के ऊपर है। तो ऐसे जो मामले आएंगे उनके ऊपर जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसके ऊपर कानून बनेगा। बात बताओ, आप बताओ भैया आप सुनो। एक बंदा गया अपनी बेटी के शादी में ज़मीन बेचने को। जब वो ज़मीन बेचने गया बेटी के शादी में, तो पता लगा कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अब तुम्हें वक्फ कमेटी के पास जाना पड़ेगा। अब बाद में पता चला कि पूरा का पूरा गाँव जहाँ एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप कह रहे हो दान दे दिया। जब उस गांव में एक भी मुस्लिम परिवार ही नहीं है तो पूरे का पूरा गांव वित्त मंदिर। बात यह है कि वक्फ बोर्ड खाली वो नहीं है जो दान दे दिया, वक्फ बोर्ड क्लेम भी कर सकता है। 1400 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु का कैसे वक्फ बोर्ड ना? मैंने आपको क्या कहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो उनकी कम्युनिटी का मसला, सुनो,
नहीं थे पतलून धोने वाले, उनकी कम्युनिटी का मसला, उस मसले पे हम उछल रहे हैं, हम उस मसले पे उछल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट बिल आने दो ना, मैं उसका तो विरोध नहीं हूँ। पार्लियामेंट में खबर बताई जा रही है कि पार्लियामेंट में एक बिल आने वाला है वक्फ बोर्ड को लेकर, उसमें अमेंडमेंट संशोधन होंगे, इस पर आपकी क्या राय है? कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। ये आज का मामला थोड़ी है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड लोगों को पता भी नहीं है वक्फ बोर्ड क्या है। ये आज का मामला नहीं है, ना उस टाइम संविधान बने थे जब का मामला है, ना देश आज़ाद हुआ था तब का मामला है। उसको जो है ना सबके लिए बनाए थे, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिखों के लिए, सबके लिए कानून आया था। जिनका घर वर नहीं थे उनको दिया जाते थे घर, सबको। अगर मंदिर बनाने का जगह नहीं था उनको मंदिर के लिए दिया जाता था, जिसके पास कब्रिस्तान नहीं है उसके लिए दिया जाता था, ठीक है। किसी के पास मस्जिद की जगह नहीं है उसके लिए दिया जाता था, ठीक है। ये आज का मामला नहीं है। लेकिन फिर वक्फ बोर्ड में इतने संशोधन करने की तो भाई संशोधन हो ही नहीं सकता, ये अफवाह है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा से भटका रहा लोगों को। कभी नेम प्लेट में लगा देगा, कभी धर्म पे लगा देगा, कभी वक्फ पे लगा रहा है। इनके पास बहुत सारे मुद्दे ढकने के लिए ये सब नए नए मुद्दे में लोगों को भटका रहा है। जब वक्फ बोर्ड से कोई किसी का कोई लेना नहीं देना ही नहीं है। लेकिन कोई हिंदू थोड़ी जा रहा, कोई हिंदू जा रहा है जब भाई ये मेरा जगह है मेरे से छीन लिया। कोई मुस्लिम हिंदू के पास थोड़ी जा रहा जो मेरा जगह छीन लिया। कोई सिख थोड़ी जा रहा है, जहाँ जो जगह है वही है, ठीक है। तो आप तो इसके पास भी बहुत जगह है, क्या नाम है आपका जो ट्रेन के, क्या नाम है, रेलवे के पास। मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे पहली रेलवे के पास है, दूसरी आर्मी के पास है, तीसरी वक्फ बोर्ड के पास भी नहीं था। जब वक्फ बोर्ड के पास जगह था, रेलवे के पास भी नहीं थे तब रेल चलते ही नहीं थे। तब के चीज़ें सब, उसको ऐसे ही नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। ये बेफुल्दा बातें हैं, सबको उलझा रहा है, ठीक है। अगर कोई दावा कर रहा है जे मेरा जगह को कब्जा कर रहा है, अपना प्रूफ दिखा के ले लो, बात खत्म। के लिए कानून बनाए थे, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए, सब इस्तेमाल करता है। मंदिर बना हुआ नहीं है वक्फ बोर्ड की जगह में। अभी यहाँ चले जाओ ना, ज़्यादा दूर मत जाओ। ये बनाए थे जैसा बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते, ये आपका क्या नाम है, पंत हॉस्पिटल, अर्बन हॉस्पिटल, ये सब वक्फ बोर्ड की जगह में बना हुआ है। उसमें कौन इस्तेमाल कर रहा है? खाली हिंदू इस्तेमाल कर रहा है, या मुसलमान इस्तेमाल कर रहा है, या सिख इस्तेमाल कर रहा है, कोई ये कौम थोड़ी कर रहा है, सब इस्तेमाल। जिनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करा हुआ है उनसे पूछो ना, वो बताएंगे अपनी रास्ता। यहाँ पे किसको पता? अगर किसी ने गैर कानून से की बात बता रहा है ना, जो कब्जा कर रखा है, अपना प्रूफ दिखाओ, ले लो, बात खत्म। जब कोर्ट नहीं सुननी उसी को, जब हाय ऐसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं सुनेंगे? काम करो, मैं बोल रहा हूँ, अरे जा भाई, आप वजीराबाद की तब चले जाओ, माँ देख लो जाके कितनी जमीनें ले रखी हैं, जाके देख लो। तो आपने देखा जिस तरीके से जनता ने अपना बखूबी जवाब दिया कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं। फिलहाल हम आप पे छोड़ते हैं और आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये चीज़ सही है या गलत। आप हमारे साथ देखते रहे द भारत नाउ। धन्यवाद, जय हिंद।